और वो अच्छी तिजारत कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर हैं और उनकी आईटी फील्ड बहुत अच्छी है हमसे, इस वजह से हमसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। और उनके अंदर आप देखें, हमारे यहाँ करोला की कंपनी आप देख लें, हमारी गाड़ियाँ करोला की गाड़ियाँ आती हैं बाहर से आती हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई कंपनी गाड़ी इस वक्त असेंबल नहीं कर रही। अभी लोकली असेंबल गाड़ियाँ होती हैं लेकिन वो खरीदी नहीं जाती, इस वजह से हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम महेश नाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे हम मौजूद स्टूडेंट से मैं सवाल करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये कि अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा G20 की मीटिंग हुई, जिसमें 2023 में इंडिया को प्रेसिडेंसी यानी कि इंडिया को उस मीटिंग को लीड करने का मौका दिया गया और इंडिया ने उस मीटिंग को कश्मीर के अंदर रखने का डिसीजन लिया। ना सिर्फ इतना ही बल्कि दूसरी जानिब अगर बात करें तो यूएन में भी उनकी सीट की बात चल रही है फॉर सिक्योरिटी काउंसिल। और ऋषि सुनक के यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनकी ट्रेड उनसे भी जारी हो गई। उसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया से भी उनको ट्रेड स्टार्ट कर ली। आईटी और टेक की बात करें तो वो लोग ज़मीन से आसमान तक, बल्कि अब स्पेस में भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। हर तरफ हर जानिब इंडिया जो है हर गुजरते दिन के साथ डेवलपमेंट करता जा रहा है। और अब हमारे पास लेटेस्ट अपडेट ये है कि G20 की मीटिंग के अंदर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उनको एक एक्स्ट्रा सीट दी गई है, क्योंकि हर दुनिया का मुल्क जानता है कि इंडिया तरक्की कर सकता है। उनको अगर सीट या कोई वैकेंसी कहीं पे दी जाती है तो वो लोग उसको रायगा नहीं जाने देंगे, बल्कि कहीं ना कहीं फ़ायदा ही पहुँचाएंगे। क्या रीज़न इन सब चीज़ों के पीछे, क्यों दुनिया उनके बारे में ऐसा सोच रही है और हम लोग कहाँ लैग करें, हमारे क्या फ्लॉज हैं, यही चीज़ मैं यहाँ आवाम से अक्सर पूछती हूँ। मगर आज थोड़ा डिफरेंट इसमें ये होगा कि हम लोगों से जानेंगे कि हम उन पे आने वाले टाइम में वर्किंग कैसे कर सकते हैं और इंडिया से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं बाकियों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरसल है। मोहम्मद अरसल, अभी रिसेंटली एक G20 की मीटिंग हुई थी जिसके अंदर पहले तो प्रेसिडेंसी दे दी गई इंडिया को, इंडिया को G20 2023 में जो होने वाली मीटिंग है उसकी प्रेसिडेंसी दे दी गई। उसके बाद अगर बात करूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस पर जो है ना उनको एक एक्स्ट्रा सीट मिल गई। इसके अलावा हर जगह पे हर कंट्री के अंदर इंडियंस जो हैं वो अच्छे ओहदों पे फाइज हैं। अदर देन दैट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया आईटी और टेक में कितना आगे जा चुका है ये भी आपको बेहतर पता है। मुझे बताएं क्या रीजंस हैं कि वो हर गुजरते दिन के साथ इतनी अचीवमेंट्स करते जा रहे हैं और हम जो है फॉल डाउन हो रहा है हमारा। पहली बात कि वो बिज़नेस में बहुत आगे हैं हमसे। वो हर कंट्री के साथ उनके बिज़नेस मतलब बिज़नेस फर्म्स हैं, वो हर किसी कंट्री के साथ पहले तिजारत करते हैं और वो अच्छी तिजारत कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर हैं और उनकी आईटी फील्ड बहुत अच्छी है हमसे, इस वजह से हमसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। और उनके अंदर आप देखें, हमारे यहाँ करोला की कंपनी आप देख लें, हमारी गाड़ियाँ करोला की गाड़ियाँ आती हैं बाहर से आती हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई कंपनी गाड़ी इस वक्त असेंबल नहीं कर रही। अभी लोकली असेंबल गाड़ियाँ होती हैं लेकिन वो खरीदी नहीं जाती, इस वजह से हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस पड़ रहा है। सिर्फ एक जो है ना वो भी हमारे पास पाक उसके नाम से पाक व्हील्स, एक अभी तक सिर्फ प्रोडक्शन की जगह है पाक व्हील्स। पाक व्हील्स असल में रिव्यू देते हैं गाड़ियों का जो लोकली असेंबल्ड होती हैं उनका रिव्यू भी देते हैं और वो गाड़ियों का रिव्यू भी देते हैं जो बाहर से आती हैं। बाहर से आने का मतलब जो हमारे यहाँ की होंडा की हैं, करोला की हैं, इम्पोर्ट होके आती हैं। तो इंडिया में देखें तो उनकी अपनी भी लोकली असेंबल्ड बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ यूज़ हो रही होती हैं, बल्कि वो ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं। और अगर टेक और आईटी की बात करूँ तो टेक और आईटी की फील्ड में वो बहुत आगे हैं। आप देखें फ्रीलांसिंग उनके बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। दूसरी बात, प्रोग्रामर्स ज़्यादातर इंडियंस को ही उठाया जाता है। यूएसए में भी ज़्यादातर वही आते हैं। दुबई के अंदर देखें तो ज़्यादातर उनकी आईटी फील्ड जो है वो मतलब दुबई में वो ज़्यादातर इंडियन प्रोग्रामर्स पर बेस्ड है। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा इस फील्ड में हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ये क्या था, एक मिनट, जीपीआई है। अदर दिन दैट अगर बात करूँ जीपीआई की, जैसे मैंने अभी बात किया कि ग्लोबल इंटेलिजेंस की जो उसमें इनको सीट दी है एक्स्ट्रा, मुझे बताएं कि अगर इंटेलिजेंस हो, टेक हो, आईटी हो, इन तमाम फील्ड्स में इतनी डेवलपमेंट के पीछे कोई तो बेसिक रीज़न होती है जो कोई भी कंट्री उस फार्मूला को अप्लाई करते हुए तरक्की की राह पे गामजन होती है। लेकिन हम लोग उस चीज़ को फॉलो अप नहीं करें। देख के बहुत कुछ सीखा जाता है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पे बाकी बच्चों को उनसे देख के उनकी लाइफ से लेसन लेते होंगे, लेकिन हम अपने साथ हमसाए मुल्क को देख के भी नहीं सीख रहे।
ये बात बिल्कुल आपकी वजह है और हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। पहली बात ये है कि हमारे मुल्क के अंदर अगर आईटी की फील्ड को लेकर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, हमें अच्छे प्रोग्रामर्स चाहिए, अच्छी बेस चाहिए, अच्छी तरीके से हमें मतलब एक अप्रोच चाहिए, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच चाहिए ताकि हम इसको अपने मुल्क के अंदर लागू कर सकें। और दूसरी बात ये है, जहाँ तक देखा जाए बात वहीं पे आ जाती है, उनके इंडियंस इतने ऊपर इसलिए हैं क्योंकि उनकी एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी उसके मुताबिक नहीं है। हमारा रटा सिस्टम है, हम जो पढ़ते हैं वही हमारे एग्जाम में आ जाता है। हमारा कंसेप्चुअल सिस्टम है ही नहीं। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर कॉन्सेप्ट्स पैदा करें, हमारे अपने इदारे जो एजुकेशनल सिस्टम है हमारा, उसको बेहतर करें ताकि हमारी स्टडीज़ कंसेप्चुअल बेस्ड हो। और इसी पर ही मतलब हमारा मतलब जो है एक अच्छा सिस्टम इदारा बन सकता है एजुकेशन का। उसके बाद ही हम अच्छे डेवलपर्स और अच्छे प्रोग्रामर्स और अच्छे आईटी इंजीनियर्स पैदा कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जैसे मैंने भी आपसे वो सवाल किया ग्लोबल का, मुझे बताएं कि आने वाले टाइम में, अभी आपको पता है कि वो अंडर वाटर भी काम कर चुके हैं, ऑन रोड भी काम कर चुके हैं, इन द स्काई भी काम कर चुके हैं, इन द स्पेस भी काम कर चुके हैं। मतलब पूरा उन्होंने डिस्कवर कर लिया है, पूरा डिस्कवरी उनके पास आ गई है। अब नेक्स्ट आपको क्या लगता है, क्या फॉर्मूलाज है जिन पे इम्प्लीमेंट करके वो दुनिया को और कम्पीट करके इन फ्यूचर सुपर पावर बन सकते हैं? मेरा ख्याल नहीं है कि अब वो मतलब उनको कोई चीज़ कमी है किसी चीज़ की, क्योंकि जितना उनके पास टेक्नोलॉजी है, जितनी उनके पास एफिशिएंसी है, जितना उनके पास मतलब इतने वेल डेवलप्ड उनके पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और देखें ओवरऑल द वर्ल्ड आप देखें तो सबसे ज़्यादा मतलब ये आप कह लें यूरोप सबसे ज़्यादा ऊपर है। तो यूके ऊपर था, अब उन्होंने यूके को भी कम्पीट कर दिया है और इंडिया बन गया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाइज। अब एशिया में देखा जाए तो इंडिया और चाइना ये बेसिक बहुत ज़्यादा ऊपर है। चाइना को भी पीछे छोड़ रहा है वो दिन ब दिन। चाइना को भी पीछे छोड़ रहा है क्योंकि उनकी वो अपनी मैं बता तो रहा था आपको कि वो तिजारत बेसिकली बिजनेस, तो वो उनको उसको प्रमोट कर रहे हैं। वो हर कंपनी को चाहते हैं कि वो उनके मुल्क में आके अपना प्लांट लगाए और उनकी गाड़ियां संभल लो वहाँ इंडिया के अंदर, और वही उनके लोग वो गाड़ियां खरीदें ताकि उनकी इकोनॉमी बेहतर हो। और वैसे देखा जाए तो उनके आप देखें पोटैटोज टोमेटोज वो भी पाकिस्तान के अंदर आते हैं। और जैसे एप्पल की बात करूं तो एप्पल ने जैसे आइसोलेशन हुई है चाइना में, उन्होंने अपनी कंपनीज को वहां से रिमूव करके इंडिया शिफ्ट कर दिया। बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन क्या रीजन है कि प्रोडक्शन हर कोई करना वहाँ ज्यादा पसंद करता है? बिकॉज इट्स द लार्जेस्ट कंट्री, और देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन आपको सबको पता है कि बहुत ज़्यादा है। तो हर कंपनी चाहेगी कि वहीं पे प्रोजेक्ट लगाए जहाँ पे ज़्यादा लोग हों, जहाँ की ज़्यादा डिमांडिंग हो, जहाँ लोग ज़्यादा यूजर्स हों उनके, तो वहीं पे प्रोजेक्ट लगाना पसंद करते हैं। हमसे लोग क्यों भागते हैं? पाकिस्तान से इसलिए भागते हैं क्योंकि हमारा एक नेगेटिव बैकग्राउंड दिखाया जाता है दुनिया के सामने। और ये वो है कि ये कहते हैं एक टेररिस्ट कंट्री है और यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, या यहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं हैं, यहाँ लोगों के पास शऊर नहीं है। तो इसी बेस के ऊपर हमारा पाकिस्तान पीछे रह रहा है। कैसे हम आने वाले टाइम में डेवलपमेंट या ग्रोथ कर सकते हैं? अगर हम अपने एजुकेशनल कैंप्स लगाएं, लोगों के अंदर शऊर पैदा करें, अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें, आईटी की फील्ड को बेहतर करें। और एक और बात है, और हमारे किसान भाई जो हैं उनको ज़रा सपोर्ट करें। उनको अगर देखें ना, आपको यकीन करें अगर वो अनाज नहीं उगाएगा खाएगा कौन? ठीक है, इंडस्ट्रीज कैसे फ्लोरिश होंगी जब वो किसान कोई फसल उगाएगा ही नहीं? ऐसी बात है ना। तो ये चीज़ देखनी चाहिए, तभी हमारा मुल्क जो है ना प्रोग्रेस कर सकेगा। चलने से ये थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपकी राय जान के। होपफुली मेरे व्यूअर्स को भी पसंद आई होगी। व्यूअर्स एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी आवाम के जवाबात और देखिए इनके रिएक्शंस कि उनको क्या लगता है, इंडिया जो अपनी $1 ट्रिलियन की डिजिटल ड्रीम पूरी करने जा रहा है वो सच हो पाएगी या नहीं। और नो डाउट इंडिया जो स्पीड से ग्रो कर रहा है वो चीज़ और वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया इस चीज़ को पॉसिबल कर देगा। अगर दूसरी जानिब बात करें पाकिस्तान में आईटी टेक और इन तमाम चीज़ों की डेवलपमेंट की, तो हम उसमें लैक कर रहे हैं अपनी ही फ्लॉज की वजह से। आप लोगों ने आवाम के जवाब, जो मेरी राय थी वो बहुत से लोगों ने उसके अंदर अपना ओपिनियन दे दिया और मैंने काउंटर से भी उस चीज़ को क्लियर कर दिया। सो आज की वीडियो से मुझे दें इजाज़त। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।